हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है कि आपको जो 2 टर्म्स में सिलेबस आएगा वो कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। तो क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को फर्स्ट टर्म में रखा गया है और किन चैप्टर्स को सेकंड टर्म में डाला गया है। आपको पता ही होगा कि फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस है उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स होंगे, जिसके आपके फाइनल एग्जाम जो होंगे इनके इन नवंबर एंड दिसंबर, तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट ही आएगा इन चैप्टर्स में से जो फर्स्ट टर्म में है। और जो सेकंड टर्म वाले चैप्टर्स हैं उसका सब्जेक्टिव पेपर होगा जो आगे जाके कहीं अप्रैल में होगा। तो हमारे पास अब ये क्लैरिटी मिल गई है कि हमें क्या क्या पढ़ना है हमारे फर्स्ट टर्म में और उसके बाद सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें पहले टर्म के हिसाब से करने। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में अगर कुछ सिलेबस रिडक्शन भी है तो वो किस तरह से है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें करनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन, वन बाय वन मैं आपको ये चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो ये टर्म में चीजें बताई गई हैं, ये टर्म में जो बताया है कि कौन कौन से यूनिट्स आएंगे और उसकी मार्क्स वेटेज कितनी होगी। तो यहाँ पर मार्क्स वेटेज आप देख सकते हैं, पूरे इस वाले पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म में 7 यूनिट्स आएंगी, टोटल मिला के वैसे 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, तो हम इन पूरे चैप्टर्स में सिर्फ जैसे नंबर सिस्टम है आपके पास फर्स्ट यूनिट, तो उसमें सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अलजेब्रा यूनिट में से 10 मार्क्स के एंड सो ऑन। तो ओवरऑल आपको 40 मार्क्स की टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, 10 मार्क्स आपके इंटरनल के लिए होंगे। तो ये जो 40 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा फाइनली जब नवंबर और दिसंबर में, तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। अब जो सिलेबस है और ये जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं इन यूनिट्स में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, इसका चैप्टर होता है रियल नंबर्स। इस रियल नंबर चैप्टर में पहले ये सिलेबस हुआ करता था, पहले जैसे जब नॉर्मल सिचुएशंस थी जब ये सिलेबस हुआ करता था, लेकिन अब जब रिडक्शन हुआ है तो हमें इस तरह की कुछ चीजें इसमें से नहीं करनी, लाइक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है सिलेबस से, तो इसको और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं करना है। साथ ही में जो प्रूविंग पार्ट था इररेशनल नंबर्स का, √2 √3 इन सबको हम इररेशनल नंबर्स प्रूव करते थे, वो वाला पार्ट भी हटा दिया गया। मैंने कुछ यहाँ पर एक्सरसाइजेस भी मेंशन की हैं उस चैप्टर की जिसको नहीं करना है, लाइक 1.1 और 1.3 अब नहीं करने हैं हमें इस सिलेबस के हिसाब से। आना ऑब्जेक्टिव ही है, तो जितना भी बचा हुआ पोर्शन है उसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ही बनेगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। लेट अस सी द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा है इसी अलजेब्रा यूनिट का है, दैट इज पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में से भी एक पार्ट डिलीट किया गया है, वैसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, 2 ही पार्ट्स थे मेजर इसमें। तो फर्स्ट पार्ट जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, उसको रिटेन किया गया है। और जो पार्ट है जिसमें हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम लगा के डिविजन्स करते हैं पॉलिनोमियल्स की, वो कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। तो हमें एक्सरसाइजेस के हिसाब से 2.1 और 2.2 करनी है, 2.3 अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। दिस इज द सेकंड चैप्टर। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज अगेन यूनिट इज अलजेब्रा। इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, बाकी सारे यूनिट्स में सिंगल चैप्टर्स ही हैं। तो इस अलजेब्रा में हमारे पास है लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, थर्ड चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी का। इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ तो डिलीट नहीं किया है, बस एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे भी अब जब पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम मेथड स्पेसिफिक नहीं रह सकते हैं, हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को नहीं करने की जरूरत है, इसको अब आप सिलेबस से हटा दिया है, तो इसीलिए इसको नहीं करना है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 3.5 में हैं जिनको आपने अब नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो सारे लीनियर इक्वेशंस के हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपको ये तो जरूर दिखेगा कि आप उनको किसी और मेथड से कर सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए स्पेसिफिकली मना किया है। अगला चैप्टर जो हमारे पास है वो इस यूनिट का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही नाम से है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला उसको रिटेन किया गया है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक अलग सा पार्ट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको हटा दिया गया। तो इसके रिलेवेंट एक्सरसाइज 7.3 है जिसको अब नहीं करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 हो गया है हमारा इन सीक्वेंस। अब देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो ज्योमेट्री यूनिट का है। ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं इस बार हमारे पास 10th क्लास में, और ये वाला चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमें देखना है
कि उन्होंने क्या, तो इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ भी एक तरह से डिलीट नहीं किया गया, बस कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन प्रॉपर्टीज को मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन प्रॉपर्टीज को मुझे सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि उन प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं करना है। वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर में प्रूविंग वाला काम नहीं करना होता है, इसीलिए मुझे कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही थी। तो वी कैन से दैट दिस चैप्टर इज रिटेन्ड एज इट इज। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव के लिए मना किया है, जिसको रखा जरूर गया है, क्वेश्चन जरूर होंगे उसके बेसिस पे, बट प्रूव नहीं करना। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम कह सकते हैं देयर इज नो चेंज एक्चुअली, तो इसको हमने एज इट इज रिटेन किया गया। अब अगला जो चैप्टर है वो देख लेते हैं। अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है बेसिकली, इसके अंदर एक टॉप चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस पर्टिकुलर चैप्टर में से भी कुछ खास डिवीजन नहीं है, सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस के बारे में एक टॉपिक होता है, उसको हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ मेंटेन किया गया है। हाँ, जब वैल्यूज निकालते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो 0 और 90, वैसे उसका कुछ खास रूल होता भी नहीं था, तो 0 और 90 डिग्रीज के वैल्यूज को हटा दिया है, बाकी जो 30, 45 और 60 वाली वैल्यूज होती है उनको रखा गया। और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस जो होते हैं उनके बारे में मैंने कहा है कि इनको नहीं करना। नाउ लेट अस मूव ऑन। मेंसुरेशन एक यूनिट होता है जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन एक चैप्टर को इस टर्म में रखा गया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होता है सेगमेंट में 120 डिग्री एंगल के बेसिस पे, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है, बाकी एज इट इज मेंटेन किया गया है। तो इस चैप्टर में भी कह सकते हैं कि कुछ एक तरह से डिलीट नहीं किया गया। फाइनली हमारे पास एक यूनिट होता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स एक और प्रोबेबिलिटी एक, तो मुझे इस पर्टिकुलर टर्म में प्रोबेबिलिटी चैप्टर करना है। तो ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, तो इसमें काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको पूरा रिटेन किया गया। देयर इज नो चेंज इन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। सो फर्स्ट टर्म में जो 8 चैप्टर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाउ देखते हैं कि अगले टर्म में जो सेकंड टर्म है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उसमें अगर कोई सिलेबस रिडक्शन है तो वो किस तरह का है। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसकी जो यूनिट है वो ये है, जिसमें आपको देखना है कि मार्क्स के हिसाब से किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये चीजें आप आगे जाके भी क्लियर कर सकते हैं, अभी तो सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। जो हमने 8 चैप्टर्स पिछले वाले टर्म में देखे हैं, उनके बाद अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर्स, वो यहाँ पे। तो खास बात ये है कि कोई भी चैप्टर पूरा डिलीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है चैप्टर्स के सिलेबस में से, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारे ही चैप्टर्स को रिटेन किया गया। तो लेट अस सी इस वाले पर्टिकुलर टर्म में क्या क्या हमें देखना है। तो सबसे पहले अगेन अलजेब्रा यूनिट, जिसके हमने 2 चैप्टर्स पिछले टर्म में देख चुके हैं। यहाँ पर हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है ये आपकी एनसीईआरटी का। इसके अंदर से वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को उन्होंने कहा है, जिसमें आपको थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम्स ही करनी। तो जहां भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर मुझे पर्टिकुलर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ता है, वो वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इसलिए एक तरह से इसमें जो हमें करना है वो यहाँ पर प्रेजेंटेड है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी अलजेब्रा यूनिट का ही है, इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5 है ये आपके उसका। इस पर्टिकुलर चैप्टर में से भी उन्होंने कहा है कि वर्ड प्रॉब्लम जो एप्लीकेशन पार्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो नहीं करना है। तो सिर्फ नॉर्मल जो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे nth टर्म के और सम ऑफ n टर्म्स के, उन्हीं के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। तो दिस इज चैप्टर नंबर 2 जो इस टर्म के लिए है। अगला चैप्टर जो है वो ज्योमेट्री यूनिट का है, यूनिट ज्योमेट्री है, और ये सर्कल्स वाला चैप्टर है। इस पर्टिकुलर सर्कल्स वाले चैप्टर में मुझे पूरा ही चैप्टर करना है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं, और इसको एज इट इज पूरा का पूरा ही करना है। देयर इज नो चेंज इन दिस चैप्टर, जितना है ये पहले उतना ही हमें पूरा करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो ज्योमेट्री का ही है, कंस्ट्रक्शंस। अब ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर मुझे 2 मेन पार्ट होते थे इसमें, कि एक सिमिलर ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शंस होती थी और एक सर्कल्स के टैंजेंट की कंस्ट्रक्शन होती थी। तो जो ट्रायंगल्स वाला पार्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल वाला पार्ट था, सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने होते थे, उसको हटा दिया गया। तो सिर्फ रिटेन किया गया है टैंजेंट्स बनाने के लिए, और एक छोटा सा पार्ट है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट का, उसको रिटेन किया गया। तो अगर हम लोग एक्सरसाइज के नंबर्स की बात करें तो सिर्फ क्वेश्चन 1 को छोड़कर इन फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर बाकी सारे क्वेश्चंस आपको डिलीटेड हैं, और 11.2 पूरी की पूरी करनी है। तो इस तरह से 2 ही एक्सरसाइजेस थी इस पर्टिकुलर चैप्टर में।
नेक्स्ट वी हैव ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग एक चैप्टर फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करनी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए इसमें से कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं था जिसको डिलीट किया जाता, तो इसमें नो चेंज एज सच, तो वी कैन जस्ट डू दिस चैप्टर एज इट इज। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मेंसुरेशन यूनिट का है। इस मेंसुरेशन यूनिट में एक चैप्टर हम लोग पिछले टर्म में कर चुके हैं, एक चैप्टर हमें इस टर्म में करना है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है, इसको भी पूरा एज इट इज मेंटेन किया गया है। थोड़ा सा पार्ट है फ्रस्टम का जिसको नहीं करना है, बाकी आप देख सकते हैं कि जो पहले इसमें होता था क्लास 9 के, वो सारे के सारे फिगर्स जो है उनको रिटेन किया गया है, लेकिन सिर्फ फ्रस्टम जो इसी क्लास में इंट्रोड्यूस होता है उसको हटा दिया, बाकी इसमें से कुछ और डिलीटेड नहीं है, तो ये भी चैप्टर पूरा ही करना है एक तरह से। उसके बाद हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स करना है इस पर्टिकुलर टर्म में। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी उन्होंने यहाँ पर जो ग्राफ पार्ट होता था, ऊंचाई बोलते हैं उसको, वो वाला पार्ट नहीं करना है। और जो मेथड्स होते थे मीन के फाइंड करने के, 3 मेथड से आप मीन फाइंड करते हैं, तो उसमें से स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है इसको हटा दिया गया। बाकी के 2 मेथड से डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, उनको रिटेन किया गया। तो दिस चैप्टर इज इन द यूनिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये जो सिलेबस मैंने आपको बताए हैं, ये जो 7 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके टर्म 2 के हैं। इनमें सब्जेक्टिव पेपर आएगा, मार्क्स वेटेज 40 ही है सब्जेक्टिव पेपर की, और ऑब्जेक्टिव पेपर की भी मार्क्स वेटेज 40 है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव पार्ट पूछा जाएगा, तो इसमें हमें आगे जाके इस तरह से देखना है। और अभी जो हमारा सिलेबस है फर्स्ट टर्म का, उसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट। अभी सैंपल पेपर इशू नहीं किया सीबीएसई ने कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस वो पुटअप करेंगे, बट वी विल सी इट टू इट, आगे जाके जैसे वो रिलीज करते हैं हमें पता चल जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चाहिए आपको इस मैथ सब्जेक्ट के अंदर, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन है जिसके अंदर आपको सारे ही टॉपिक्स में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट टर्म के लिए कराए जाएंगे और बाद में सब्जेक्ट। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर्स, जिसमें आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं, और कई बार कंटेंट के भी वीडियोस डाले जाते हैं जहां पर आपको पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच।